सिया की बातें सुनकर दादी डर गई कि कहीं सिया राघव को सच न बता दे कि सिया को वापस सिंघानिया मेंशन लौटने से मना करने वाली दादी ही है। इसलिए दादी ने सिया के पास जाकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, सिया बेटी, मेरे किए की सजा मेरे पोते को मत दो। मैं जानती हूँ कि मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ सुनाया था, लेकिन अब मैं तुमसे अपने किए की माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे पोते की जिंदगी में फिर से लौट आओ। दादी को अपने सामने हाथ जोड़ता देख सिया ने दादी के हाथों पर अपना हाथ रखा और बोली, नहीं दादी, आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैं जानती हूँ उस वक्त आपने मुझे जो कुछ भी कहा था वो सब गुस्से में कहा था और मैं उन बातों को कब का भूल चुकी हूँ। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं आपसे नाराज होकर घर छोड़कर गई थी। नहीं दादी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी खुद की मर्जी से अनाथ आश्रम गई थी ताकि राघव को इस दुनिया के तानों से बचा सकूं। सिया की बात सुनते ही राघव ने तुरंत सिया से कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था सिया, और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मुझे किसी के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर किसी से फर्क पड़ता है तो वो हो तुम, और अगर तुम ही मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। राघव का अपने लिए इतना पागलपन देखकर सिया ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है राघव, अगर तुम मुझे वापस अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी तुम्हारी जिंदगी में वापस आने का। सिया की बात सुनकर राघव ने आश्चर्यचकित होकर सिया की बात काटते हुए सिया से पूछा, मौका? कैसा मौका? सिया, तुम मेरी पत्नी बनकर सिंघानिया मेंशन में क्यों नहीं रहना चाहती? आखिर क्या वजह है जो तुम मुझसे ऐसे दूर भाग रही हो? ऐसी मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी सजा तुम मुझे दे रही हो? राघव की बात सुनकर सिया ने मुंह फेरते हुए राघव से कहा, नहीं राघव, तुमने कभी कोई गलती नहीं की। गलती तो मुझसे हुई है, क्योंकि जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ मैंने तुम्हें तकलीफों के अलावा कुछ नहीं दिया है। कुछ महीने पहले जब तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो तुम्हें मेरे करीब आने के लिए जेल जाना पड़ा था। उसके बाद जब तुमने मुझसे शादी की तो मेरी वजह से जैसलमेर में तुम एक नई मुसीबत में फंस गए। फिर तुमने अपनी सबसे खास दोस्त नंदिनी को खो दिया और उसके बाद उस मानसी ने तुम पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। तुम पर ये सारी मुसीबतें सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आई। अब तुम ही बताओ राघव, मैं तुम्हें और मुसीबत में कैसे डाल सकती हूँ? इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ कि अगर मेरे इस घर में रहते तुम पर कोई मुसीबत नहीं आई तो मैं तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आ जाऊंगी। सिया के मुंह से इतना सुनते ही राघव ने तुरंत हामी में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है सिया, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वैसे तो आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आने का यही मौका देना चाहती हो तो ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। फिर राघव ने कुछ सोचते हुए सिया से कहा, मैंने तुम्हारी शर्त मान ली सिया, लेकिन अब तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी कि जब तक तुम सिंघानिया मेंशन में रहोगी मेरी पत्नी बनकर ही रहोगी, ना कि कोई वर्कर बनकर। राघव की बात सुनते ही सिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सिया की हाँ सुनते ही राघव मुस्कुराकर अपने आप से वादा करते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए सिया, मैं तुम्हें सिंघानिया मेंशन से कभी नहीं जाने दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे एक बार फिर से अपना गैंगस्टर वाला रूप ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन तुम्हें मैं अपनी जिंदगी से हरगिज नहीं जाने दूंगा। राघव को मुस्कुराते हुए देखकर सिया ने अपने आप से कहा, मुझे माफ कर दो राघव, मैंने तुम्हारे सामने एक ऐसी शर्त रखी है जिसे तुम शायद कभी पूरी नहीं कर सकते हो। इस शर्त की वजह सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में लौटकर तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक तुम्हारा वो दुश्मन जिसने नंदिनी त्रिपाठी का मर्डर किया वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। और सिया आगे कुछ सोचती उससे पहले ही होल में खड़ी निया कुछ सोचते हुए सिया के पास आई और बोली, तुम राघव के सामने ऐसी शर्त क्यों रख रही हो सिया, जो कभी पूरी नहीं हो सकती? तुम्हें पता है ना राघव के कितने दुश्मन हैं, और ऊपर से उसने मुझे बचाने के लिए अपने और नए दुश्मन बना लिए। ऐसे में वो उन सबसे कैसे लड़ पाएगा अगर तुम ही उसका साथ नहीं दोगी? तुम्हें तो पता है ना कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, उसके बाद भी तुम उससे दूर जाने के बारे में सोच रही हो। फिर निया ने कुछ सोचते हुए नम आंखों से सिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है सिया कितना मुश्किल है ऐसा जीवन साथी मिलना
जो अपनी पत्नी के लिए हर हद पार कर जाए। काश मुझे ऐसा कोई जीवन साथी मिला होता तो मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाती, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिला जो अंधविश्वास के चलते अपने होने वाले बच्चे को भी मार देना चाहता था। निया के मुंह से यह बात सुनते ही सिया के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो खुश होते हुए निया के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम प्रेग्नेंट हो निया? तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस बात पर तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। सिया की बात सुनते ही निया की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए सिया से बोले, सेलिब्रेट? किस बात का सेलिब्रेशन? सिया उस बदनसीब बच्चे का जिसका बाप उसकी माँ को मारना चाहता था, उस बच्चे का सेलिब्रेशन जिसके पैदा होने से पहले ही उसके इतने सारे दुश्मन बन गए हैं जो उसे जान से मार देना चाहते हैं। किस बात की खुशी मनाऊं मैं सिया? इतना सुनते ही सिया ने निया से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? निया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है, उसमें तुम्हारे इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? इस मासूम सी जान को तुम उन खुशियों से जुदा कैसे कर सकती हो जिन्हें पाने का इसका पूरा हक है? सिया की बात सुनकर निया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कौन सी खुशियां सिया? वैसे भी इस समाज में बिना शादी के अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो उस औरत को खुश नसीब नहीं कहते, बल्कि बदनसीब और उल्टा कहते हैं। निया की बात सुनकर सिया ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं निया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और कौन कहता है तुम्हारी शादी नहीं हुई? माना कि तुम्हारा पति दरिंदा था, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ऐसे भी उसने जो कुछ भी किया था वो सब पिता बनने के लिए ही किया था। वो अलग बात है कि उसे दिशा देने वाला तांत्रिक गलत था, जिसने उसे बच्चा पाने के लिए गलत रास्ते पर जाने को कहा। इतना सुनते ही निया ने सिया से कहा, लेकिन सिया, किसी तांत्रिक की बात मानकर कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि जिससे प्यार करता है उसे ही मारना चाहता हो? तुम्हें पता है, जब विजय ने मुझसे शादी की तो मैं बहुत खुश हुई कि फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। लेकिन उसने मुझसे शादी की और जबरदस्ती मेरे साथ सुहागरात मनाकर मुझे उन रस्सियों से लटका दिया जैसे तो मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसका श्राप दूर करने का कोई सामान। इतना कहकर निया जोर जोर से रोने लगी। निया को चुप करने के लिए सिया ने उसे अपने गले लगाकर सांत्वना देते हुए कहा, तुम रो मत निया, तो क्या हुआ? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम्हारी दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और राघव भी है ना तुम्हारे साथ। जब तक हम दोनों तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। दादी निया की सभी बातों से अनजान थी, इसलिए वो निया की सारी बातें सुनकर अपने आप से बोली, हे भगवान, ये लड़की तो गर्भवती है, वो भी किसी और से, और मैं इस लड़की की अपनी राघव से शादी करवाने चली थी। मैं भी कितनी पागल थी, अपनी इतनी अच्छी बहू को छोड़कर किसी और के पीछे पड़ गई। अच्छा हुआ भगवान, आपने मुझे कुछ भी गलत करने से बचा लिया और सही समय पर सिया को वापस सिंघानिया मेंशन भेज दिया। सिया कुछ सोचते हुए दादी ने अपने आप से कहा, ये सिया इस लड़की को अपने घर में रुकने की परमिशन क्यों दे रही है? पागल हो गई है क्या? इसे इतना भी नहीं पता कि जवान लड़की को अपने पति के साथ एक ही छत के नीचे कभी नहीं रखना चाहिए? क्या पता कब इस लड़की की नीयत बिगड़ जाए और कब ये मेरे राघव को सिया से अलग कर दे। क्या दादी जो सोच रही थी वो सच था? क्या निया यहाँ किसी और इरादे से आई थी? क्या राघव सिया की शर्त को पूरी कर पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए